हेलो गाइस, मैं सिर्फ नीतीश अहलावत और ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है। द मेन रीज़न बिहाइंड क्रिएटिंग दिस चैनल इज़ के काफ़ी टाइम से आई वाज हैविंग अ टफ टाइम। और जब इंसान का टाइम थोड़ा बुरा चल रहा होता है तो वो काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है, जैसे कि यार तुमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, बट तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी सब चीज़ों के बीच में ना इंसान अपने बिलीफ से भी कुछ सवाल पूछने शुरू कर देता है। आई वाज बोर्न इन ए हिंदू फैमिली। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने पूछा कि ऊपर वाले से कि यार मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कोई आंसर मिला नहीं उस चीज़ का। तो ये मेरी जर्नी थी और ये मेरा एक वो पॉइंट था ऐड करने का कि जब मेरा माइंड क्लिक किया और मैंने अपनी एथिज़्म की तरफ की जर्नी जो है स्टार्ट कर दी थी। एथिस्ट मैं अपने आप को नहीं कह सकता, बट मेरी जो अप्रोच है वो ईश्वर को लेके थोड़ी-सी एग्नोस्टिक है कि जिस चीज़ को आप नहीं साबित कर सकते कि वो नहीं है, तो उसको नकारोगे मत। मेरा मानना तो ये। सो बेसिकली ये चैनल वी विल डिस्कस अबाउट बुक्स, मोस्टली फिलोसफिकल बुक्स। फिलोसफर्स के बारे में बात करेंगे। और फिलोसफी के बारे में बात करने से पहले अगर आपको जानना है कि उसकी ब्रांच की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको जानना पड़ेगा कि एक ह्यूमंस की एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ऑथर है, युval नोआ हरारी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब 2012-2011 के अराउंड पब्लिश की थी, व्हिच इज़ सेपियंस। मैं पर्सनली उस किताब को रिकमेंड करता हूँ अगर आप भी फिलोसफी की तरफ जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं तो। सो आई विल ट्राई टू कवर दिस बुक इन दिस वीडियो और और एनी अदर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। तो मैं चैप्टर वाइज इस किताब को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है जो कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन को समझने से पहले हम थोड़ा-सा सोचते हैं इस बारे में कि जो साइंस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से तो हर रिलीजन ने अपने-अपने हिसाब से पृथ्वी को कैसे पृथ्वी पैदा हुई, कैसे पृथ्वी का जन्म हुआ, कैसे इंसान का जन्म हुआ, उसके बारे में अपनी-अपनी जो है अपने-अपने आइडियाज़ दिए हैं। बट साइंटिफिकली देखा जाए तो आज से 350 करोड़ साल पहले देयर वाज़ अ बिग बैंग। उस बिग बैंग से क्या हुआ, मैटर स्पेस अलग हुए और उससे जो हमारे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। और 130 करोड़ साल पहले जो हमारी पृथ्वी है, ये 2 ग्रहों के टकराने से पृथ्वी की फॉर्मेशन हुई। और इस पृथ्वी की फॉर्मेशन में लगभग 30 3 लाख साल पहले ही जो हमारा ह्यूमन है, उसकी जो जीनस है उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों ऐसी क्या चीज़ है कि हमसे हमारे आने से पहले डायनासोर्स ने इस धरती पर 18 करोड़ साल तक राज किया। वेल दे हैव रूल्ड दिस अर्थ फॉर मोर देन 18 करोड़ ईयर्स। एंड जो एडवांस ह्यूमन जिसको होमो सेपियंस हम बोलते हैं, वो 3 लाख साल पहले इस पृथ्वी पे आया है। और उसमें भी जो कॉग्निटिव इवोल्यूशन, जो सोचने समझने की इमेजिनेशन की शक्ति उसमें पैदा हुई है, वो मात्र 70,000 साल पहले से ही हुई है। तो ऐसा क्या था कि हम 3 लाख साल में ही हम चाँद तक पहुँच गए और डायनासोर 18 करोड़ साल में भी नहीं कर पाया? तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जवाब ये है, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। जो हमारे अंदर एक इमेजिनेशन की, बातें करने की, लैंग्वेज बनाने की जो क्षमता हमारे अंदर आ गई, वही हम हमें जो कि हुआ एक जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से था। ये मतलब एवोल्यूशन में इसके ऊपर भी काफ़ी विरोधाभास है कि वैसा क्यों हुआ था? इसके ऊपर भी हमारे पास कोई मेन जो है सबूत इतने ख़ास अवेलेबल नहीं है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज से 70,000 साल पहले, उससे पहले क्या होता था कि हम जैसे होमो सेपियंस हम अपने आप को बोलते हैं, एडवांस ह्यूमन को, जो इस पृथ्वी पर अभी इस टाइम पे हैं, ऐसी-ऐसी 4-5 स्पीशीज़ और रहती थी। जैसे हमारे भाई-बहन, कज़न जिनको हम बोल देते हैं। जैसे होमर निएंडरथैल्स रहते थे, इरेक्टस रहते थे, अप्राइट ह्यूमन जिसको हम बोलते थे। तो ऐसे-ऐसे 4-5 स्पीशीज़ और रहती थी। और उस समय हम फूड चेन के मिडल में थे बिल्कुल, क्योंकि हमें डरना पड़ता था। हमसे ज़्यादा तक तो शेर था, भालू थे, मैमल्स जब ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो हम उनका बचा-कुचा हुआ खाना खा के हम अपना गुज़ारा कर लेते थे। बट 70,000 साल पहले एक रेवोल्यूशन हुई, एक जेनेटिक म्यूटेशन हमारे दिमाग में, होमो सेपियंस के, जो ईस्ट अफ्रीका में जिसकी उत्पत्ति हुई थी।
तो उसके दिमाग में जो म्यूटेशन हुई, उससे उसकी थोड़ी सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ होगी और साथ-साथ उसने एक चीज़ ऐसी बना ली जिससे वो दूसरे ह्यूमन से कम्युनिकेट करना उसने बड़े ही वास्ट लेवल पे शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज आज के टाइम। एक बंदर दूसरे बंदर को सिर्फ़ इतना बता सकता है कि वहाँ डेंजर है, वहाँ लायन है। बट हम उस लैंग्वेज के थ्रू इतनी उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता सकते हैं कि लायन वहाँ पे है, ये यहाँ पे आया किस टाइम था, अब ये कहाँ गया है और हम अनुमान लगा सकते हैं कि कल भी क्या हो सकता है, शायद वो इसी टाइम पे यहाँ पे आए। तो एक तो रीज़न ये मेन था हमारा जो दूसरी स्पीशीज़ से आगे बढ़ने का। दूसरा फिर अब जब हम आगे तो बढ़ गए बट हुआ क्या कि हमने एक-दूसरे को एकजुट रखना भी था और हमारे कॉम्पिटिशन भी थे। जैसे जो दूसरी स्पीशीज़ थी निएंडरथाल, इरेक्टस थे, डेनिस स्विस में कुछ और हमारे कज़िन्स थे। तो थ्योरी ये है कि हमने उनके साथ इनब्रीड भी किया, जो कि बिल्कुल सच्ची थ्योरी है क्योंकि हम यूरोप में आज भी 30 से 30-40% जो लोग हैं उनके अंदर डीएनए में निएंडरथाल का डीएनए मिलता है। तो वी हैव इनब्रीड विद देम एंड वी आल्सो डिस्ट्रॉयड देम। हमने उनके मार को भगा भी दिया उनको, हमने उनको एक तरीके से एक्सटिंक्ट भी कर दिया। ये ह्यूमन के साथ ये इनको कर्स लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, ह्यूमन्स जहाँ भी जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब कर देते हैं और वहाँ की जो दूसरी स्पीशीज़ है वो धीरे-धीरे एक्सटिंक्ट होना शुरू भी हो जाती है। अब वी ऑल नो द रीज़न फॉर दैट। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे जब लैंग्वेज तक की बात आ गई, अब मेन इश्यू ये हुआ कि अब लोग इकट्ठा तो हो गए, बट किसी सेम पर्पज़ के लिए उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको एकजुट बनाए रखने के लिए हम ऐसा क्या करना पड़े कि वो सिर्फ़ एक एक ऑर्डर के नीचे जो है जिए, सब एक ऑर्डर को फ़ॉलो करें। देन ह्यूमन क्रिएटेड रिलीजन। आप किसी बंदर को ये बोलो कि यार तुम्हारे पास जो केला है मुझे वो दे दो। उससे क्या होगा, तुम जब मर जाओगे ना तुम्हारे पास 100 केले अपने आप आ जाएँगे। क्या कोई बंदर आपको केला देगा? नहीं देगा, बट इंसान दे देता है। इंसान को हमने एक रिलीजन के थ्रू एक ऐसी चीज़ के थ्रू बाँध दिया है कि आप उसको भरोसा दिलाते हो, आप उसको एक पोस्ट डेटेड चेक दे देते हो कि यार तुम अभी ये कर दो, जब तुम मर जाओगे ना उसके बाद तुम्हें इसका दुगना या तिगुना मिलेगा। तो कई मामलों में देखा जाए तो हम वो जानवरों से आगे भी निकल गए हैं। हम स्टेबल हो गए हैं, हम मतलब सफल हो गए हैं, बट हम बुद्धिमान भी नहीं हुए और हम ठीक भी नहीं हुए। और एक और बात, दूसरे जो जानवर होते हैं, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू टेल अ लाई। उनके पास झूठ बोलने की कोई एबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ इंसान के ऊपर ही है। और झूठ